Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन में अभी तक हमने फाइल हैंडलिंग के अंदर टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में कैसे रीड और राइट करते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ ली है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं पाइथन में CSV फाइल्स पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम किसी CSV फाइल में कोई डेटा राइट करते हैं और कैसे उस डेटा को रीड करते हैं, इन दोनों टॉपिक पे मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग इन CSV फाइल। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CSV फाइल्स क्या होती हैं। CSV फाइल्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल फॉर्मेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन वे टू स्टोर टेबुलर डेटा इन प्लेन टेक्स्ट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल फॉर्मेट, और ये एक सिंपल और कॉमन तरीका है किसी भी टेबुलर डेटा को प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव करने में मदद करता है हमें। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, आपके सामने एक टेबुलर डेटा है। टेबल के फॉर्म में एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड 3 फील्ड से मिलकर बना हुआ है, सीरियल नंबर, नेम और सिटी। सबसे टॉप लेवल का जो आपका रो है वो कहलाता है टेबल हेडर और बाकी 3 इसमें रिकॉर्ड्स स्टोर हैं। अगर आप इन रिकॉर्ड को या इन डेटा को CSV फॉर्मेट में देखेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, जो आपको सेकेंड इमेज यहाँ पर दिख रही है। इसमें जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग लाइन में शो होंगे और हर रिकॉर्ड्स के जो फील्ड्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे। ओके, और सबसे ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है वो हेडर बोला जाएगा उसे, और बाकी सारे रिकॉर्ड्स इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में शो होंगे। तो ये है आपका एक CSV फाइल। इसी फाइल में हम रीड और राइट करेंगे कि कैसे इसके डेटा को रीड करते हैं और कैसे इसमें डेटा राइट करते हैं, वही हम सीखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं मोर अबाउट CSV फाइल्स। फॉर वर्किंग CSV फाइल्स इन पाइथन देयर इज एन इनबिल्ट मॉड्यूल कॉल्ड CSV। अगर आप CSV फाइल्स में वर्क कर रहे हैं पाइथन में तो पाइथन आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, CSV मॉड्यूल। ये मॉड्यूल आपकी वर्किंग को और आसान बनाता है ताकि आप आसानी से उसमें रीड और राइट कर पाएँ। CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स वेरियस क्लासेस मेथड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट्स टू अ फाइल। CSV मॉड्यूल हमें कई सारी क्लासेस और मेथड्स, दैट मीन्स फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से रीड और राइट कर पाएँ किसी फाइल में। फॉर रीडिंग ऑब्जेक्ट्स CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स 2 मेथड, CSV.reader एंड CSV.dictReader। रीड करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को रीड करने के लिए CSV मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है 2 मेथड, एक है CSV.reader और CSV.dictReader। इसी तरह फॉर राइटिंग ऑब्जेक्ट्स CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स 2 मेथड्स, CSV.writer एंड CSV.dictWriter। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को राइट करना है किसी फाइल में तो हमें CSV मॉड्यूल 2 फंक्शन प्रोवाइड करता है, CSV.writer और CSV.dictWriter। इस वीडियो में मैं CSV.reader और CSV.writer फंक्शंस पे, मेथड्स पे ही बात करूँगा। तो आगे बढ़ लेते हैं। राइटिंग इन CSV फाइल। CSV फाइल में राइट करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक मेथड होती है CSV.writer मेथड। एक्चुअली ये मेथड जब भी हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो इट रिटर्न्स और राइटर ऑब्जेक्ट विच इज़ इटरेबल ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या करता है, एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो इटरेबल होता है। यही राइटर ऑब्जेक्ट मुझे मदद करेगा मेरे कंटेंट को या रिकॉर्ड्स को CSV फाइल में राइट करने में। तो पूरी प्रोसेस को हम जान लेते हैं कि कैसे हम किसी फाइल में राइट करेंगे। उसका एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट CSV स्टेटमेंट लिखूँगा, इसकी मदद से मुझे CSV मॉड्यूल को अपनी फाइल में इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है फाइल को ओपन करना। ओपन फंक्शन की मदद से मैं फाइल ओपन कर लूँगा। राइटिंग मोड में मेरी फाइल ओपन होगी। फाइल का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर फाइल नाम से बना रखा है। ओके, देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगा इस CSV.writer मेथड को, ये, और इसके अंदर पास करूँगा अपनी फाइल ऑब्जेक्ट को जो मैंने बनाया है एज अ फाइल। ओके, और ये क्या करेगा, ये एक राइटर ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा
जो राइटर ऑब्जेक्ट फिर मुझे बाद में मदद करेगा मेरे रिकॉर्ड्स को राइट करने में, और जो ये रिटर्न करेगा राइटर ऑब्जेक्ट उसको स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है, राइटर वेरिएबल। ये भी एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। ये होल्ड करेगा CSV.writer द्वारा रिटर्न वैल्यू को, ओके। और बाद में फिर मैं इसी राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से एक फंक्शन और यूज़ करूँगा, राइट रो फंक्शन, जो एक रो को या एक रिकॉर्ड को राइट करने में मुझे मदद करेगा। तो अगला स्टेप है मेरा writer.writeRow, और इसमें मैंने सबसे पहले एक हेडर जो रिकॉर्ड है उसको स्टोर कर लिया, जिसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड सिटी। तो ये पहली लाइन मेरी एक हेडर को आपके फाइल में स्टोर कर देगी। इसी तरीके से फिर मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है writer.writeRow, और उसमें फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने इसमें राइट करने के लिए उसे बोला है राइट रो फंक्शन को राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से। इसी तरह तीसरा रिकॉर्ड को भी मैं उसमें स्टोर कर सकता हूँ। जितने भी रिकॉर्ड आप स्टोर करना चाहते हैं अपनी फाइल में कॉपी करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पर इस राइट रो मेथड का यूज़ कर लेंगे। अभी हमने राइट रो मेथड की मदद से एक बार में एक रो को अपनी फाइल में राइट करना सीखा। अगर आप मल्टीपल रोज़ को एक साथ या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ राइट करना चाहते हैं तो आपके पास एक और मेथड है, राइट रोज मेथड, ओके। CSV मॉड्यूल आपको एक मेथड और प्रोवाइड करता है, राइट रोज मेथड। तो उसकी मदद से आप मल्टीपल रोज़ को एक साथ आप अपनी फाइल में राइट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम वही है, मैंने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। लिस्ट के फॉर्म में मैंने सारे रिकॉर्ड्स को पहले स्टोर कर लिया है, एक वेरिएबल लिस्ट नाम का वेरिएबल लिया है, और उसमें उन सारे रिकॉर्ड्स को जो भी मैं अपनी फाइल में राइट करना चाहता हूँ उनको मैंने स्टोर कर लिया है। अब मैं फाइल को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैंने यूज़ किया CSV.writer मॉड्यूल, ओके। और writer.write_row लिखने के बजाय अब मैं यहाँ पर लिखूँगा writer.write_rows, और इसके अंदर पास कर दूंगा उस लिस्ट को जिसके अंदर मेरे सारे रिकॉर्ड्स लिस्ट के फॉर्म में स्टोर थे। तो ये क्या करेगा, ये सिंगल लाइन मेरे सारे रिकॉर्ड्स को CSV फाइल में राइट कर देगा। तो ये भी एक सही तरीका है जहाँ पर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को साथ राइट करना है, तो वहाँ पर आप राइट रोज मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी CSV फाइल में राइट कर सकते हैं। आई होप आपको ये राइटिंग का तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम CSV फाइल को रीड करेंगे। CSV फाइल को रीड करने के लिए भी हमें जो CSV मॉड्यूल है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है, CSV रीडर मेथड। ये भी एक कैसे काम करता है, इट रिटर्न्स अ रीडर ऑब्जेक्ट विच इज़ इटरेबल ऑब्जेक्ट। ये हमें रिटर्न करता है एक रीडर ऑब्जेक्ट, जो रीडर ऑब्जेक्ट मदद करेगा हमें फाइल के रिकॉर्ड्स को पढ़ने में। ये भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है ताकि नेक्स्ट टाइम अगले रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए मैं इसको इटरेट करा सकूं। तो इस पूरी प्रोसेस को जान लेते हैं एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू। मैंने यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रखा है। मैं एक फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ info.csv। CSV यहाँ पर उस फाइल का एक्सटेंशन है। CSV फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ रीडिंग मोड पे। मैंने फाइल ऑब्जेक्ट बना रखा है फाइल नेम से ही। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा CSV.reader मेथड का। CSV.reader मेथड के अंदर मैं पास करूँगा अपना फाइल ऑब्जेक्ट रीडर। CSV.reader मेथड है, ये मुझे एक रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उसको स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया हुआ है रीडर। अब यही रीडर मुझे मदद करेगा सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। तो मैं फॉर लूप का यूज़ करके इसके सारे कंटेंट को रीड कर सकता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा है फॉर आई, एक कंट्रोल वेरिएबल ले लिया इन रीडर, और देन मैं प्रिंट को आई को प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स आपके उस CSV फाइल में होंगे उन सारे रिकॉर्ड्स को आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा। इस पूरी प्रोसेस को, रीडिंग और राइटिंग की पूरी प्रोसेस को अब मैं प्रैक्टिकली आपको पाइथन IDE में करके बताऊंगा, ताकि आपको और भी इसके बारे में क्लियर ये टॉपिक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CSV फाइल में राइट करने का जो प्रोग्राम अभी मैंने आपको समझाया था, उस प्रोग्राम का पूरा कोड मैंने पाइथन की फाइल में पहले टाइप कर लिया है। उसमें मैंने सबसे पहले, आप देख रहे हैं, CSV को इंपोर्ट किया है। उसके बाद फाइल info.csv फाइल में मैं राइट करूँगा अपने रिकॉर्ड्स को। W मोड, राइटिंग मोड में मैंने वो फाइल ओपन करी। फाइल ऑब्जेक्ट है मेरा फाइल। देन मैंने उसके बाद यूज़ किया है CSV.writer मेथड, ओके। ये क्या करेगा, ये एक राइटर
ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा, उसको होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक राइटर वेरिएबल लिया है। और इसी राइटर वेरिएबल ऑब्जेक्ट की मदद से अब मैं राइट रो मेथड का यूज़ करके सारे रिकॉर्ड्स को अपनी फाइल में राइट करूँगा। वो मेरे इस टाइम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं राइटर डॉट राइट रो। इसमें मैं सबसे पहले वाले रिकॉर्ड में मेरा जो फाइल का हेडर होगा उसमें सीरियल नंबर, नेम और सिटी ये स्टोर हो जाएगा फर्स्ट रिकॉर्ड में, इसको मैं हेडर बोलूँगा। ठीक है, इसके बाद राइटर डॉट राइट रो सेकेंड जब लाइन मैंने लिखी है इसके अंदर मैं फर्स्ट स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड इंटर किया है, इसी तरह से सेकेंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड और 3 स्टूडेंट के रिकॉर्ड में यहाँ पर अपनी फाइल में info.csv फाइल में राइट करना चाह रहा हूँ। तो प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैं इसे डेस्कटॉप पे अभी सेव कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन नाम से। ओके, इन्फॉर्मेशन नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। एंड देन इसके बाद मैं इसको रन करा के देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम रन हुआ है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ लास्ट में, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा डेटा रिटर्न हो चुका है। डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, ये स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये जो डेटा है वो मेरा CSV फाइल में राइट हो जाएगा। इसे दोबारा से मैं सेव करके रन करता हूँ। तो जब मैं आउटपुट देखूंगा तो आउटपुट में लिखा हुआ आ गया है डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब इसका मतलब ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे बन गई होगी। तो मैं इसको देख लेता हूँ, उस फाइल को, उसके अंदर देखता हूँ कि ये कंटेंट उसमें राइट हुआ है या नहीं। इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और तो यहाँ पर इन्फो नाम से एक फ़ाइल मुझे दिख रही है, ये देख रहे हैं आप, एक्सेल की एक फ़ाइल यहाँ पर बनी है। ओके, इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये एक्सेल में ओपन होगी और एक्सेल में इसी तरीके से ये आपको दिखेगी, जिसमें रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा। इस फाइल को आप नोटपैड में अगर देखेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड में मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो कंटेंट है आपका वो इस तरीके से स्टोर हो गया है CSV फाइल के रूप में, जिसमें फील्ड्स आपके कॉमा से सेपरेट हैं और रिकॉर्ड्स अलग अलग लाइन पे लिखे हुए हैं। 3 रिकॉर्ड आपने राइट किए थे तो तीनों रिकॉर्ड ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था तरीका कि कैसे मैं किसी फाइल में CSV फाइल में राइट करता हूँ CSV.writer ऑब्जेक्ट की मदद से। अब हम सीखेंगे कि कैसे इस फाइल को हम के कंटेंट को रीड करें CSV.reader मेथड से। अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं किसी भी CSV फाइल को रीड करने का यूजिंग CSV.reader मेथड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक CSV फाइल सेव की हुई है info.csv नाम से, जिसमें मैंने 3 रिकॉर्ड सेव किए थे, राइट किए थे। उसी फाइल को मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जिसकी मदद से मैं CSV मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करूँगा। नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, मुझे फ़ाइल ओपन करनी है। विद स्टेटमेंट की मदद से मैं फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। फाइल का नाम है मेरा आपका info.csv। ओके, इसको मैं ओपन करूँगा रीडिंग मोड में और एज फाइल का जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, वो मैं ले रहा हूँ फाइल। ओके, एंड देन कॉलन। उसके बाद अगला स्टेप है मेरा, यहाँ पर यूज़ करना है मुझे CSV.reader मेथड को, ताकि ये एक रीडर ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करे। उस रीडर जो रिटर्न होगा रीडर ऑब्जेक्ट, उसको होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ रीडर नाम से। ओके, रीडर इक्वल टू CSV.reader मेथड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है। ये CSV.reader के द्वारा जो रिटर्न रीडर ऑब्जेक्ट है उसको ये वेरिएबल होल्ड कर लेगा और ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं इसको पढ़ने के लिए यूज़ कर सकता हूँ फॉर लूप का। तो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फॉर आई, एक कंट्रोल वेरिएबल ले लिया इन रीडर एंड देन कॉलन। इसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली आई को प्रिंट कर देता हूँ। इस तरीके से ये मेरा रीडिंग का कंप्लीट प्रोग्राम बन गया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। रीडिंग इन्फो CSV नाम से। ओके, एंड देन रन इट। जब रन कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा जो फाइल है वो मुझको शो हो गई है।
जो भी फाइल के अंदर कंटेंट था info.csv के अंदर, इसने फर्स्ट हेडर आपको शो किया। उसके बाद आपके 3 रिकॉर्ड्स हैं, 1, 2 और 3 रिकॉर्ड्स आपको स्क्रीन पर शो कर दिए, क्योंकि 3 ही रिकॉर्ड इस फाइल में मैंने राइट किए थे। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग का प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको CSV फाइल को रीड करना और राइट करना पूरा प्रोग्राम के साथ समझाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।